मित्रद्रोह का फल। एक बार उस योगनंद का पुत्र हिरण्यगुप्त शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। घोड़े की तेज दौड़ान के कारण राजपुत्र अति दूर गहन वन में पहुंच गया। उसे अकेले भ्रमण करते करते दिन समाप्त हुआ। राजपुत्र उस रात को बिताने के लिए एक उपयुक्त पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही समय के अनंतर सिंह से डराया हुआ एक भालू भी उसी वृक्ष पर आ चढ़ा। भालू राजपुत्र को घबराया हुआ देखकर मनुष्य की भाषा में बोला, राजपुत्र, तू मेरा मित्र है, डर मत, मैं मारूंगा नहीं। ऐसा कहकर उसने राजपुत्र के हृदय पर अपना विश्वास जमा दिया और उसे निर्भय कर दिया। भालू की बातों से निर्भय होकर राजपुत्र सो गया और भालू जागता रहा। इतने में नीचे से सिंह बोला, हे वृक्ष, तुम इस मनुष्य को पेड़ से नीचे फेंक दो, मैं इसे लेकर चला जाऊं। भालू बोला, रे पापी, ये मेरा मित्र है, मैं मित्र को मरवाना नहीं चाहता। क्रमशः भालू के सोने और राजपुत्र के जागते रहने पर सिंह ने राजपुत्र से कहा, हे मनुष्य, तू इस भालू को मेरे लिए पेड़ से नीचे फेंक दे। यह सुनकर भय के कारण सिंह को प्रसन्न करने के लिए राजपुत्र ने भालू को नीचे फेंकने का यत्न किया। आश्चर्य है कि दैवयोग से तत्काल जगा हुआ भालू उसके यत्न करने पर भी नीचे न गिर सका। भालू ने राजपुत्र को शाप दिया कि हे मित्रद्रोहिन, जब तक यह वृतांत प्रकट न होगा तब तक तू पागल बना रहेगा। प्रातःकाल राजकुमार राजभवन पहुंचते ही पागल हो गया। योगनंद उसकी यह दशा देखकर अकस्मात अत्यंत दुखी हुआ। राजा ने कहा, यदि इस समय वररुचि जीवित होता तो इस पागलपन का कारण मालूम होता। उसके मारने में जो मैंने चातुर्य किया, इसके लिए मुझे धिक्कार है। राजा की बातें सुनकर मंत्री शक्टाल ने सोचा कि यह अवसर वररुचि को प्रकट करने का है। उसने सोचा कि वररुचि मानी है, अब वह यहाँ मंत्री बनकर न रह सकेगा और मैं ही एकमात्र सर्वे सर्वा रहूंगा। राजा मुझ पर विश्वास करेगा। ऐसा सोचकर उसने राजा से अभय की प्रार्थना करके बोला। इसके अनंतर शक्टाल ने हठपूर्वक मुझे योगनंद के पास पहुंचाया और मैंने उन्मत्त राजपुत्र को देखा। उसे देखकर मैंने राजा से कहा, इसने मित्रद्रोह किया है और सरस्वती की कृपा से वन की रात का सारा वृतांत कह दिया। मेरे वृतांत कहने पर राजपुत्र शाप से मुक्त होकर मेरी स्तुति करने लगा और राजा ने पूछा, तुमने इस वृतांत को कैसे जान लिया? तब मैंने कहा, राजन, बुद्धिमानों की बुद्धि लक्षणों से, अनुमान से तथा प्रतिभा से सब कुछ जान लेती है। जैसे मैंने रानी की कमर के तिल को जान लिया था। यह सुनकर राजा पश्चाताप करने लगा। तदनंतर राजा के द्वारा किए गए सम्मान, दान आदि की उपेक्षा करके निर्दोषता को बहुत बड़ा लाभ समझकर मैं अपने घर चला गया। कारण यह है कि चरित्र की पवित्रता ही विद्वानों का धन है। मेरे घर पहुंचते ही वहां के सभी मनुष्य मेरे सामने आकर रोने लगे। इस प्रकार व्याकुल मुझे उपवर्ष ने कहा, राजा के द्वारा तुम्हारे मारे जाने का समाचार सुनकर उपकोषा ने शरीर को अग्नि में दग्ध कर दिया और तुम्हारी माता का हृदय शोक से फट गया। यह सुनकर अभिनव शोक के आक्रमण से मूर्छित होकर मैं हवा से गिराए हुए वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छित होने के अनंतर ही पागलों की भांति प्रलाप करने लगा। प्रियतम बंधु के विनाश से उत्पन्न शोक अग्नि किसे उत्पन्न नहीं करती। इस अनंत संसार में अन्यता की एकमात्र नित्य वस्तु है। इस बात को जानते हुए भी तुम साधारण मनुष्यों के समान क्यों मोहित हो रहे हो? आचार्यवर्ष ने आकर ऐसे वचनों से मुझे प्रतिबोधित किया। तब किसी प्रकार मुझे धैर्य प्राप्त हुआ।